हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी गृह युद्ध के कारण और उसके परिणाम के विषय में। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने अमेरिकी गृह युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में संघर्ष की परंपरा बहुत प्राचीन थी। 1820 से लेकर के 1830 ईस्वी तक संघीय राजनीति में मतभेद विशेष रूप से प्रभावशाली थे। 1820 ईस्वी में पहली बार दासता का प्रश्न उत्तर और दक्षिण के बीच कटु विवाद का विषय बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप मिसूरी समझौता किया गया था। इस समझौते द्वारा दास प्रथा को उत्तर पश्चिम से बाहर रखा गया, किंतु ये दक्षिण की विजय थी, क्योंकि उसने दास प्रथा को जारी रखने का जो है वो बात मनवा ली थी। इसके बाद संघ में टेक्सास के विलय का प्रश्न आया। चूंकि यह एक दास राज्य था अतः दक्षिण ने इसका समर्थन किया, किंतु उत्तर ने इसे मिलाने का विरोध किया और अंततः टेक्सास एक दास राज्य के रूप में संघ में शामिल कर लिया गया। इसके बाद मैक्सिको युद्ध में ने उत्तर और दक्षिण की खाई को और बढ़ाया। इस युद्ध का उद्देश्य अधिकाधिक दास प्रदेश पाना था, जो कि उत्तर को मान्य नहीं था। इन सभी बातों ने उत्तर और दक्षिण के मतभेदों को बढ़ाया। संक्षेप में अमेरिकी गृह युद्ध के जो कारण थे उनको हम इस तरह से रख सकते हैं। पहला था आर्थिक असमानता। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में आरंभ से ही आर्थिक असमानता विद्यमान थी। संघ के 34 राज्यों में से 23 राज्य उत्तर के थे। यहाँ बड़े बड़े उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ। यहाँ उत्पादन मशीनों की सहायता से होता था। उसमें दासों का विशेष उपयोग नहीं था उत्तर के राज्यों में। इसके विपरीत दक्षिण के राज्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। कृषि के लिए उपयुक्त व उन्नत यांत्रिक जो औजार थे उनका विकास अभी तक दक्षिणी राज्यों में नहीं हुआ था। इन राज्यों के किसान खेती के लिए गुलामों पर निर्भर थे। दक्षिण में गन्ना, कपास व तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। इसमें दास मजदूर के रूप में काम करते थे। इस तरह दक्षिण का जो समाज था वो पूर्ण रूप से दासों पर निर्भर था। अतः दक्षिण के राज्य दास प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उत्तर और दक्षिण के आर्थिक स्वार्थ भी अलग अलग थे। 1860 ईस्वी तक अमेरिकी उद्योगों का केवल 10% भाग दक्षिण में स्थित था। 1830 ईस्वी से ही तटकर यानी सीमा शुल्क और चुंगी के मामलों में उत्तर व दक्षिण के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस आर्थिक विषमता के कारण उत्तर और दक्षिण के राज्यों में की जो अर्थव्यवस्था थी, जीवन दर्शन जो था, राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक स्तर, इसमें बहुत बड़ा भेदभाव था। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध में भाग लेकर संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य किया था। बात करेंगे दूसरे कारण के विषय में अमेरिकी गृह युद्ध का, वो था दास प्रथा। दास प्रथा उत्तर व दक्षिण के राज्यों में भयंकर मतभेद थे इस दास प्रथा के ऊपर। उत्तरी राज्यों के लिए दास प्रथा एक नैतिक प्रश्न था, जबकि दक्षिण राज्यों के लिए यह आर्थिक हित का प्रश्न था। चूंकि दास प्रथा का झगड़ा बहुत पुराना था, इसलिए इसे गृह युद्ध का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कारण इसके माने जा सकते हैं। दास मालिकों ने इस प्रिय संस्था की सुरक्षा के लिए राज्य की संप्रभुता के प्रश्न पर संविधान की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की, संघ से अलग हुए और ऐसे कार्य किए जिससे उत्तरवासियों के मन में अविश्वास और रोष पैदा हुआ। संभवतः अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने समय की आवश्यकता के अनुसार दास प्रथा के प्रश्न पर समझौता कर लिया था। 1820 ईस्वी में मिसूरी समझौते द्वारा दास व्यापार 30 वर्ष और चला। 1850 ईस्वी तक दासों की संख्या 50 लाख तक पहुंच चुकी थी। 1850 में ही भगोड़े दासों से संबंधित जो कानून बनाया गया था, जिसका उत्तरी राज्यों ने विरोध किया था। इस प्रकार दासता के प्रश्न पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के राज्य एकमत नहीं थे। जहां उत्तरी अमेरिका के राज्य इसको समाज के लिए कलंक समझते थे, वहीं दक्षिणी राज्यों के लिए दास प्रथा एक आवश्यक बुराई थी जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। तीसरा प्रश्न था अमेरिकी गृह युद्ध का, वो था अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति बनना। अमेरिका के इतिहास में अब्राहम लिंकन का निर्वाचन महत्वपूर्ण था। 4 मार्च 1861 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, अमेरिकी राष्ट्रपति का। लिंकन के राष्ट्रपति बनते ही यह निश्चित हो गया कि दास प्रथा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। 1860 ईस्वी के राष्ट्रपति के निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी की फूट के कारण रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार
इब्राहम लिंकन को विजय प्राप्त हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में दास्ता की अपेक्षा दूसरे प्रश्नों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। लिंकन ने एक बार कहा था, दास्ता जिस स्थिति में है मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। गृहयुद्ध में लिंकन का मुख्य उद्देश्य था कि संघ की रक्षा की जाए, जबकि दक्षिण के राज्य दास्ता को बनाए रखने के जबकि दक्षिण के जो राज्य थे वो दास्ता को बनाए रखना चाहते थे। लिंकन ने भारी बहुमत से विजय जब लिंकन को मिली तो दक्षिणी राज्यों की ये चिंता हो गई कि अब दास प्रथा अधिक दिन की मेहमान नहीं है। उत्तरी राज्यों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु भी संघ की रक्षा जरूरी थी। यदि स्वतंत्र दक्षिणी परिसंघ ब्रिटेन से निकट का संबंध बना लेता तो उत्तरी राज्यों का व्यापार का एक जो महत्वपूर्ण बाजार था, दक्षिणी राज्य जो थे वो छिन जाते। चौथा जो कारण था अमेरिकी गृहयुद्ध का, वो था राजनीतिक प्रचार द्वारा भय का वातावरण उत्पन्न करना। दास प्रथा विरोधियों ने दक्षिणी राज्यों में यह भय बना रखा था कि उत्तर द्वारा दक्षिण की ऐतिहासिक श्रम प्रणाली को नष्ट कर दिया जाएगा। उत्तरी राज्यों के नेताओं द्वारा दक्षिणी राज्यों की जो आलोचना की गई थी उसने अपमानजनक और बड़ी अव्यवहारिक थी। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों द्वारा दास प्रथा को फैलाने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास बड़े अपमानजनक थे। उसे लिंकन को भी भय हुआ कि कहीं समस्त देश में दास प्रथा न फैल जाए। 1857 ईस्वी के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायाधीश रॉज रेटनी और सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने ड्रेड स्कॉट निर्णय में यह घोषणा की थी कि कांग्रेस को देश के जो प्रदेश थे उनसे दास प्रथा को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का ऐसा अर्थ निकालना राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा नहीं था। लिंकन ने चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए फ्री पोर्ट में एक भाषण में बहुत जोर देकर कहा था कि ड्रेड स्कॉट निर्णय के बावजूद कोई भी क्षेत्र दास प्रथा का निषेध कर सकता है। लिंकन का एक प्रमुख पक्ष यह था कि दास प्रथा के प्रश्न को एक बार निपटाना ही है, परिणाम चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो।